भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, पृथ्वीलोक पे बसे मानव के घर से लक्ष्मी क्यों चली जाती है? नारद जी बताते हैं, लक्ष्मी जी को ब्रह्मांड की ऊर्जा माना गया है। इसीलिए हिंदू धर्म में स्त्रियों को लक्ष्मी समान कहने के पीछे का अर्थ यह है कि जिस तरह मां लक्ष्मी में सकारात्मकता है, उसी तरह बेटी के जन्म होने या नई बहू के आने पर घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में इनका वास होता है, वहां पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। के बिना मनुष्य धनवान नहीं बन सकता है। यही वजह है कि जीवन में हर व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा पाकर धनवान बनना चाहता है। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत के साथ साथ पूजा पाठ भी खूब करते हैं, लेकिन हमेशा धन के अभाव में ही जीवन व्यतीत करते हैं और परेशान रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की परेशानियों की वजह उसकी कुछ आदतें भी हो सकती हैं। व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसके कारण मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर छोड़ धच कर चली जाती हैं। आइए जानते हैं व्यक्ति की उन आदतों के बारे में। आलसी लोगों से मां लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं। ऐसे लोग कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं और हमेशा गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। आलस से दूर रहने पर ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। कमरे को अस्त व्यस्त रखना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना होता है और मां लक्ष्मी नाराज रहती हैं। साथ ही बेड पर पड़ी रीढ़ी, गंदी और अव्यवस्थित चादरें, कमरे में फैला हुआ कचरा दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। ऐसे में आप अपने घर और कमरे की साफ सफाई पर ध्यान जरूर दें। यदि आप भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो अपनी ये आदत आज ही सुधार लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और परिवार में कलह होने लगती है, जिससे आर्थिक तंगी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए रात में कभी भी झाड़ू पोछा न लगाएं। कभी भी खाने की प्लेट में झूठा नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा न ही कभी झूठे बर्तनों को देर तक रहने देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए हमेशा रात को सोने से पहले सभी झूठे बर्तन धो लेने चाहिए। एक बार जब भगवान विष्णु नारद जी के साथ बैठकर संसार का निरीक्षण कर रहे थे, तो भगवान बोले, हे नारद, ये राजकुमारी कौशल्या की बड़ी चर्चा हो रही है। इसकी क्या कहानी है? तब नारद जी कौशल्या की कहानी बताना शुरू किया। हे नारायण, ये कहानी उस समय की है जब कौशल्या की गलती के कारण माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी। कौशल नगरी के राजा मणि के दो पुत्री थीं। एक का नाम था धनश्री, दूसरे का नाम था कौशल्या। राजा मणि के दोनों पुत्रियों में कौशल्या बहुत सुंदर और बहुत समझदार, गुणवान और बुद्धिमान थी। सभी गुण कूट कूट कर भरी हुई थी। कौशल्या में कूट कूट कर भरी हुई थी। इन सभी गुणों के साथ साथ कौशल्या बहुत दयावान थी। उसके दयालुता की चर्चा पूरे राज्य में थी। धीरे धीरे कौशल्या बड़ी हो गई। वहीं राजकुमारी धनश्री बहुत कठोर थीं। वो कौशल्या की तरह बिल्कुल नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब कौशल्या शादी के योग्य हो गई और कौशल्या का विवाह देवनगरी के राजकुमार देवदत्त के साथ हो गई। कौशल्या अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से रखती थी। वो घर के सभी काम करती, पूरे घर में झाड़ू लगाती, घर की पोछा करती और घेर के कम से फुर्सत मिलने पर वह दिन दुखियों की सेवा भी बहुत करती। वो गरीबों को अन्न दान करती थी। घर के द्वार पर रंगोली भी बनती थी। राज्य के सभी लोग राजकुमारी कौशल्या की खूब प्रशंसा करते थे। अपनी पति साथ बहुत हंसी खुशी से रहती थी। भगवान की पूजा करने के बाद कौशल्या तुलसी को जल दिया करती। राज्य के छोटी छोटी समस्याओं का निपटारा खुद क्या करते। गरीबों को धन दान बहुत करती थी। उनके घर आए दिन दुखियों साधुओं को पेट भर के खाना भी खिलाती। अपने राज्य के प्रत्येक स्त्रियों को अपनी बहन के समान समझती थी। अगर राज्य के किसी बच्चों को दूध नहीं मिलती तो उसे अपना दूध दे दिया करती थी। राजकुमारी कौशल्या की इसी काम के कारण उसको दानी राजकुमारी कौशल्या के जाना गया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अपने पति की सेवा बहुत करते थी।
पति की हर बात मानती थी। एक दिन जब राजकुमार देवदत्त शिकार से वापस आए तो देखा कि सारा खजाना खाली हो गया था। इसका कारण रानी कौशल्या से पूछा, मगर कौशल्या ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार देवदत्त ने कौशल्या को अपने घर से निकाल दिया, मगर राजकुमारी कौशल्या ने हाथ जोड़कर विनती की, हे स्वामी, मुझे घेर मत निकालिए, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। मगर देवदत्त ने राजकुमारी की एक न सुनी और अतः उसको घर से बाहर निकल ही दिया। राजकुमारी कौशल्या दुखी होकर जंगल में चली गई। अब उसको कोई शहर नहीं था। उस जंगल में माता लक्ष्मी की मंदिर थी। उसी मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे माता, आखिर मेरा कसूर क्या है जिसके कारण अपने मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। आज तक मैं सभी की सहायता की है, आज मेरा सहायता कीजिए माता। आज मेरा पति मुझे घर से बाहर निकल दिया, मेरा सारा धन गायब हो गया। इतनी बात सुनकर लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और बोली, हे कौशल्या, उठो पुत्री, तुमसे कोई कसूर नहीं हुआ है कौशल्या। तुम बहुत बहुत गायनी हो, दानी हो। तुमने तो लोगों का कल्याण किया है, भला तुमसे क्या कसूर हो सकता है। पुत्री, तुम याद करो, 10 दिन पहले एक स्त्री को तुमने अपना चकला बेलन दे दिया था, जिसके कारण तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली गए हैं। कोई भी महिला अपना चकला बेलन दान करती है तो उसके घर मैं चली जाती हूं। क्यों? कि ये आपकी अन्न लक्ष्मी है, इसे किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरी कारण यह है कि आपने अपना झाड़ू दान कर दिया था, जो तुमको नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपना झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए, इससे घर से लक्ष्मी चली जाती है। मैं ऐसे लोगों के घर मैं नहीं रहती हूं। आपके घर से धन लक्ष्मी जाने का तीसरा कारण यह है कि आपने बीते समय मैं रात्रि वेला में अपने सफेद वस्तु जैसे दूध, आटा किसी को दान किया था, जिसके कारण आपके घर से मैं उसी के साथ चली गई। अतः कभी भी किसी भी व्यक्ति को शाम के समय दूध, आटा इत्यादि किसी को दान नहीं करना चाहिए। यह आपके घर से धन लक्ष्मी चली जाती है। आता है राजकुमारी कौशल्या, आपने जो गलती की थी उसका फल आपको मिल चुका है और मैं आपको पुनः आपको वापस दे रही हूं। इतना कहते ही लक्ष्मी माता विलुप्त हो गई। थोड़ी देर कौशल्या की पति आ गया और अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लगा और अपनी की गलती का क्षमा मांगा। दोनों पति पत्नी वापस घर लौट गए और पुनः अपनी पारिवारिक जीवन जीने लगे कि स्त्री के एक गलती के कारण घर से लक्ष्मी चली गई। उसी प्रकार स्त्री के कारण भी घर में लक्ष्मी अति भी है। घर के स्त्रियों के हाथ में होता है कि घर में लक्ष्मी आने और जाने की। रामायण के अनुसार अगर पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो घर की लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी अपने पति की सेवा खूब करती है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई महिला अपने परिवार की सेवा करती है तो भी लक्ष्मी जी खुश होती है। मेरे भाई और बहनों, किसी को दान देते समय इस बात का ध्यान रखें। जय श्री राम।